अब आता है हमारा पेज नंबर 29 पे। पेज नंबर 29 पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बुक का नाम गणित प्रकाश, घातों का खेल, चैप्टर 2। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, क्या हम 10 की पावर 3 को 1/10 की पावर -3 लिख सकते हैं? तो आपको याद रखना है कि अगर कोई सी भी पावर है हमारे पास, a की पावर अगर n है, तो उसको हम हमेशा, अगर हमें यहां पर प्लस का है तो नीचे आगे माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अगर यही चीज a की पावर अगर माइनस में n होता तो इसको हम क्या करते, प्लस का कर देते। ठीक है, अगर ये प्लस का है तो बटे में ये माइनस हो सकता है, अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम उसको माइनस में यूज कर लेंगे, मतलब प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। तो हाँ, हम इसको -3 लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ लिखा जा, इट कैन बी रिटन, इसे लिखा जा सकता है। समझ में आ गया? अब हम करेंगे नेक्स्ट। तो सवाल यहां पर कह रहा है हमें ए और बी गणन संख्या लेने की आवश्यकता थी। तो गणन संख्या क्या होती है, पहले तो आपको ये याद रखना है, गणन संख्या मतलब काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, कुछ भी, मतलब वो काउंटिंग नंबर है हमारा। ठीक है, मतलब गणन संख्या है, गणन संख्या लेने की आवश्यकता थी। तो अगर ए और बी को हम मान लेते हैं कि जब आधार समान हो, जब आधार समान हो तो मतलब a की पावर n और b की पावर m। ठीक है, आधार समान रखने ना, आधार समान है, तो अगर ये दोनों के दोनों आधार समान है और इनके पावर मतलब घात अलग अलग हो, जब पावर सेम हो तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है भाई, हमारा फॉर्मूला बनता है n माइनस में m, तो डिवाइड वाला ही कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो ये ऐसा हो सकता है। फिर ये कह रहा है कि क्या a और b कोई पूर्णांक हो सकते हैं? पूर्णांक मतलब क्या होता है? पूर्णांक माइनस में भी हो सकते हैं और प्लस में भी हो सकते हैं, मतलब ऐसी संख्याएं जो माइनस और प्लस दोनों में लिखी जाए, -1 -2 -3 -4 या 1 2 3 सभी के सभी क्या है, पूर्णांक है, मतलब इंटीजर। तो इंटीजर को हम माइनस में भी प्लस में दोनों में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर चेक करेंगे, हम यहाँ पे 3 केस बनाएंगे। तो अब तीनों केस पे को समझो, अब मैं आपको समझाऊंगा कि अगर ये पूर्णांक है तो क्या होगा। केस 1, पूर्णांक है तो क्या होगा। ठीक है, केस 1, अब मान लो कि a की पावर 2 की पावर 7 है डिवाइड बाय 2 की पावर 3 है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिख देंगे 2 की पावर 7 - 3 इक्वल टू 2 की पावर 4। सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। केस 2 में देखो, केस 2 में क्या है, अगर 2 की पावर 0 है डिवाइड बाय 2 की पावर 3 है, तो फिर क्या होगा, 2 की पावर 0 -3 होगा। इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर हो जाएगा -3, और इसको हम लिख सकते हैं 1 में, अब ये 3 माइनस का है तो नीचे की क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हमेशा याद रखना, जब भी यहाँ माइनस का आ जाए तो इसको प्लस में करने के लिए हम बटे में लिख देते हैं। ठीक है, अब केस 3 भी देख लेते हैं एक बार हम। अब केस 3 में हम क्या कर रहे हैं, केस 3 में हम क्या करेंगे, हम इसको 2 की पावर -2 डिवाइड बाय 2 की पावर -5 लिख देते हैं, मतलब कुछ भी हम यहाँ पर वैल्यूज रख के देख सकते हैं, बस हमें क्या करना है, पूर्णांक दिखाने हैं, -2 और -5, तो हमें यहाँ पूर्णांक दिखाने हैं। तो ये हो जाएगा 2 की पावर -2 -5। अभी देखो डिवाइड है, जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, फिर इसको ये लिखेंगे, ये भी माइनस का है, तो इसके लिए हम इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। समझ में आ रहा है? क्या किया हमने, 2 की पावर -2 लिखा, फिर डिवाइड के लिए हमने माइनस लगाया, फिर -5 है इसलिए -5 को ब्रैकेट में रखा। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2 की पावर -2 माइनस माइनस प्लस, फिर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 में से 2 गया 3। तो इस तरीके से हम लिखा जा सकता है। तो क्या क्या सामान्य रूप फिर भी सही होगा, तो हम क्या लिखेंगे, हाँ सामान्य रूप फिर भी सही होगा, हाँ सामान्य रूप सही होगा। सवाल को समझ में आया क्या किया, सवाल में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने आधार सेम वाला एक एग्जांपल बनाया, इसे सवाल नहीं दे रखा है, हमने इसके अंदर एक एग्जांपल अपने मन से ले लिया। आप चाहो तो 2 का एग्जांपल ले लो, 3 का ले लो, 10 का ले लो, 50 का ले लो, कुछ भी एग्जांपल ले लो। हमने पहले पॉजिटिव रख के दिखा दिया,
ठीक है, जो उसने कहा था पहले मतलब गणन संख्या रखो, तो गणन संख्या रख के दिखा दिया, फिर हमने इसको जीरो के साथ भी रख के दिखा दिया, फिर हमने पूर्णांक के साथ रख के दिखा दिया। तो 3 केस के सवाल हो सकते हैं, तीनों के तीनों केस हमने यहाँ पर कर लिए। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, निम्नलिखित के समतुल्य रूप लिखिए। पृष्ठ 29, पृष्ठ 29 पर है, मतलब पेज नंबर 29 पर है। अब इसका समतुल्य क्या है? समतुल्य का मतलब क्या होता है? अभी मैंने तुम्हें बताया कि 2 की पावर अगर 2 है तो इसका मतलब ये 4 होता है। ये दोनों समतुल्य है। समतुल्य का मतलब क्या हो गया? इक्विवेलेंट। ये दोनों इक्विवेलेंट है, मतलब समतुल्य है। अगर 2 की पावर -2 है तो मैं इसको लिख दूंगा 2 की पावर 2। ये भी क्या है? ये भी समतुल्य है, मतलब इक्विवेलेंट है। समझ में आ गया? तो ये माइनस में है, तुम क्या कर देंगे? 2 की पावर 1/2 की पावर, ये माइनस का है तो 4 हो जाएगा, प्लस का। इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/10 की पावर 5 हो जाएगा, माइनस को हटा देंगे, ये इसके समतुल्य है, मतलब -7 की पावर। अब -7 है तो माइनस ये वाला नहीं हटेगा, माइनस सिर्फ पावर का हटेगा जो बटे में लेके जाएंगे, तो -7 की पावर 2। इसको हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे ये इसके समतुल्य है, ये इसके समतुल्य हो जाएगा। 1/-7 को -7 से 2 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 49 आएगा, वो भी प्लस का, तो 49। तो क्या है कि ये इसके समतुल्य है, इसको और सॉल्व करेंगे तो ये इसके समतुल्य हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएंगे, मतलब जितना ज्यादा आगे सॉल्व होता जाए वो उसके समतुल्य है। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1/-5 की पावर 3, जो कि ऐड में हो जाएगी, और इसका हो जाएगा 1/10 की पावर 100 फाइनल। तो ये सारे एक दूसरे के समतुल्य है, मतलब इक्विवेलेंट है। समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर 4, सरल कीजिए और उत्तर को घातांक रूप में लिखो। तो किसमें लिखना है? घातांक रूप में लिखना है। वी हैव टू राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। अब पहला क्या है हमारा? फर्स्ट है 2 की पावर -4, 2 की पावर 7। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं? 2 की पावर -4 मल्टीप्लाई के लिए हम इसको ऐड करते हैं, 7 ऐड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम क्या करेंगे? 2, 7 में से 4 की, ये माइनस का था तो इसमें माइनस करना पड़ेगा, 7 में से 4 गया 3। ठीक है, और घातांक रूप में लिखना है, इसलिए यही आंसर है। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा सेकंड। सेकंड है हमारा 3 की पावर 2, अच्छी तरह ध्यान देना, 3 की पावर -5 और 3 की पावर 6। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा सवाल बड़ा हो गया है, दोनों के दोनों मल्टीप्लाई में हो रहे हैं, तो बेस सेम है। ठीक है, बेस सेम है, 2 को ऐड करेंगे, लेकिन ये माइनस का है इसलिए हम इसको ब्रैकेट में रख देंगे, फिर ये ऐड हो जाएगा 6। ठीक है, अब हम इसको ब्रैकेट से ओपन करेंगे, पहले 2 प्लस माइनस 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 का आ जाएगा, प्लस का 6। अब हम 3 को कितना हो जाएगा? 6 2 8, 8 में से 5 गया 3, 3 की पावर 3 आ गई, और हमें घातांक रूप में लिखना है। समझ में आया क्या किया? 2 में से 5 गया -3, -3 को 6 में से हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? +3 आ जाएगा, या फिर 6 और 2 को ऐड कर लो, फिर 5 को माइनस कर लो, 6 और 2 8, 8 में से 5 गया 3। हम करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा p की पावर 3, अच्छी तरह ध्यान देना, p की पावर 3 इंटू में p की पावर -10। अब दोनों फिर से क्या है? इंटू में है तो पावर को ऐड करेंगे, ऐड कर दिया, ये माइनस का है तो 3 माइनस में 7 हो जाएगा, सॉरी प्लस माइनस माइनस 10 आ जाएगा, और p की पावर कितनी आ जाएगी? 7, और हमें पावर में लिखना है। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ में देखो क्या है? फिफ्थ में हमारे पास 8 की पावर p है इंटू 8 की पावर q है। अब देखो यार, पावर जो है ना p और q है, कोई नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे? नीचे का सेम है, p को प्लस कर देंगे q के साथ, इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं होगा, तो यही हमारा आंसर है।